Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today we are talking about audit program of auditing chapter number 2. Okay, this note is based on Grok AI which is provided me. Okay, so let's start with their notes and read it and understand it what they are saying about the chapter number 2 audit program notes. ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक प्लान है या रोड मैप है जो ऑडिटर बनाता है ऑडिट प्रोसेस के लिए। मतलब ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक प्लान है और एक रोड मैप है जो ऑडिटर बनाता है ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस के लिए, या एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है जो बताता है क्या चेक करना है, कैसे करना है और कब करना है। या एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है जो बताता है कि क्या चेक करना है, कैसे करना है और कब करना है। पर्पस क्या होता है? ऑडिट को सिस्टमेटिक और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ऑडिट को सिस्टमेटिक और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए याद करने का ट्रिक, प्लान, प्रिपेयर लिस्ट फॉर ऑडिट नीड्स। यहाँ पर हमको लिस्ट प्रिपेयर करना है, भी ऑडिट की नीड्स होती हैं। ठीक, ऑडिट प्रोग्राम अगर सिंपल से अंडरस्टैंड करने के लिए, यह एक प्लान है, रोड मैप है, ऑडिटर बताता है ऑडिट प्रोसेस के लिए, स्टेप बाय स्टेप गाइड होता है क्या चेक करना है, कैसे करना है, कब करना है। पर्पस का है ऑडिट को सिस्टमेटिक और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। याद करने का ट्रिक, यहाँ पर हमको प्लान करना, प्रिपेयर करना है लिस्ट फॉर ऑडिट नीड्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम का? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको कंप्लीटनेस होना चाहिए, यानी कि सारा काम कवर हो जाए, कोई एरिया मिस ना हो। सारा काम कवर हो जाए, कोई भी एरिया मिस ना हो। देन एविडेंस, एविडेंस का क्या है? सही और सफिशिएंट प्रूफ कलेक्ट करना है हमको, सही और सफिशिएंट प्रूफ कलेक्ट करना है। इफ़िशियंसी, टाइम और रिसोर्सेज का आपका वेस्ट ना हो, जो भी टाइम है और वेस्टेज है और रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो। ओके, टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। देन कॉम्प्लायंसेस, लॉ और स्टैंडर्ड्स को दोनों फॉलो हों, लॉ और स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना हमको हो गया। याद करने का ट्रिक, सीस कंप्लीटनेस करो, एविडेंस करो, एफिशिएंसी एंड देन कॉम्प्लायंसेस। व्हाट आर द फीचर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? फीचर क्या क्या है ऑडिट प्रोग्राम के? देखो, ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन प्लान होता है, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम हमेशा लिखा हुआ होता है, ओरल नहीं होता है। ऑडिट प्रोग्राम कस्टमाइज्ड होता है, ऑडिट प्रोग्राम कस्टमाइज होता है, हर एक क्लाइंट के लिए अलग होता है। जैसे स्मॉल शॉप, बिग कंपनी के लिए होता है। फ्लेक्सिबल, या ज़रूरत पड़े तो चेंज हो सकता है, ऑडिट प्रोग्राम ज़रूरत पड़ने पर चेंज हो सकता है। ऑडिट प्रोग्राम डिटेल्ड होता है, या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है। याद करने का ट्रिक, WCFD, रिटर्न होता है, कस्टमाइज्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डिटेल्ड होता है। क्या स्टेप्स हैं प्रिपेयर करने के लिए ऑडिट प्रोग्राम के लिए? सबसे पहले अंडरस्टैंड करो अपने क्लाइंट को, कि जो भी बिजनेस है, ऑपरेशन है, उनके रिस्क को समझो। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरी चेक करना ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मशीनरी चेक करना ज़रूरी होता है। देन ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है हमको, क्या अचीव करना है, फाइनेंशियल एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए। आइडेंटिफाई एरिया करना है कि एरिया पे फोकस करना, हमको कैश चेक करना, सेल्स करना चेक करना, इन्वेंट्री चेक करना है। देन प्लान प्रोसीजर क्या है, कौन से टेस्ट करने हैं हमको, वाउचिंग करना है कि वेरिफिकेशन करना है, वाउचिंग करना है कि वेरिफिकेशन करना है। देन रिसोर्सेज का एलोकेशन हमको करना होता है, रिसोर्सेज का एलोकेशन करना होता है हमको। टीम, टाइप और टूल्स का डिसाइड करो, कौन सा टीम हम लोग लेंगे, टाइम कब यूज़ करना है, टूल्स कौन सा डिसाइड करना है। देन रिव्यू करना, प्लान को चेक करो और क्या इम्प्रूव करना है इसको देखना है। याद करने का ट्रिक, उसी पार अंडरस्टैंड करना, सेट करना, आइडेंटिफाई करना, प्लान करना, अलोकेट करना, देन रिव्यू करना है। टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम के टाइप कितने हैं? एक स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है, एक टेलर्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है। स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम हमेशा फिक्स्ड प्लान होता है, जो कि हर एक क्लाइंट के लिए सेम प्रोसीजर, सेम प्रोग्राम हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग बेसिक चेकलिस्ट यूज़ करते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए, बेसिक चेकलिस्ट यूज़ करते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। टेलर्ड ऑडिट प्रोग्राम क्या है? यह एक स्पेसिफिक क्लाइंट के हिसाब से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आईटी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कंट्रोल चेक करना होता है हमको, आईटी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर कंट्रोल चेक करना होता है। याद करने का ट्रिक, ST, स्टैंडर्ड और टेलर्ड। देन एडवांटेज क्या क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम के? एडवांटेज क्या है कि गाइडेंस होना चाहिए, ऑडिटर को क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि आपको क्या प्रोग्राम करना है, कौन सा चेकलिस्ट करना है। टाइम सेव होता है, काम तेज़ी से इधर होता है,
कवरेज, यहाँ पर हम सारे एरियाज़ को चेक कर पाते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है इधर, टीम के बीच में बेटर टीम वर्क होता है, GTCC यानी कि कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का बात करें तो इधर रिजिडिटी ज़्यादा होता है, यानी कि फिक्स्ड प्लान से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। यहाँ पर जो भी फिक्स्ड प्लान है वहाँ उससे क्या होता है, रिजिडिटी आपकी कम हो सकती है। ओवर रिलायंस, ऑडिटर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकता है, यानी कि जो भी ऑडिटर वो ब्लाइंडली ऑडिट प्रोग्राम बना लेते तो ऑडिटर क्या है उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है। नॉट फुल प्रूफ, ये फुल प्रूफ नहीं होता, हर रिस्क यहाँ पर कवर नहीं हो पाता है। देन मोनोटोनी होता है इधर, यानी कि रिपीटेड प्लान से बोरडम हो सकता है। कभी कभी जो भी रिपीटेड प्लान से क्या होता है, बोरडम हो सकता है। याद करने का ट्रिक, रोनम, रिजिडिटी, ओवर रिलायंस, नॉट फुल प्रूफ एंड मोनोटोनी हो सकता है। हाउ टू मेक इफेक्टिव, कैसे हम इसको इफेक्टिव कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स करो, क्लाइंट के बिजनेस को डीपली समझो। देन प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक प्रोसीजर को टीम के साथ डिस्कस करो। UPRT, अपडेट करो, प्रैक्टिकल हो और रियलिस्टिक और टीम बनाओ। देन क्विक रिवीजन पॉइंट क्या है, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम प्लान करना है, ऑडिट का प्लान करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्लीटनेस करना है, एविडेंस, एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लायंसेस। फीचर क्या है, रिटर्न होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए। स्टेप्स क्या है, उसी पार अंडरस्टैंड करना है, सेट करना, आइडेंटिफाई करना, प्लान करना, एलोकेट एंड रिव्यू। देन टाइप कौन कौन से, स्टैंडर्ड होते हैं, टेलर्ड होते हैं इसमें। और एडवांटेज क्या है, GTCC यानी कि गाइडेंस होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, कवरेज होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। डिसएडवांटेज रोनम, यानी कि रोनम रिजिडिटी है, ओवर रिलायंस है, नॉट फुल प्रूफ है एंड मोनोटोनी। मेमोराइजेशन टेक्निक क्या है, मेमोराइजेशन टिप्स क्या है, हर सेक्शन का एक छोटा वर्ड याद करो, जैसे प्लान हो गया CEC, WCFD, और एग्जाम्पल से रिलेट करो कि कैश चेक करना है कि एरिया कौन सा है। फ्लो बनाना कि अंडरस्टैंड करो, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो एंड रिव्यू करो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट ऑडिट प्रोग्राम। थैंक यू, आई होप यू आर लाइक इट।